कहते हैं अगर जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा हो तो सब्र करो और अच्छा वक्त चल रहा हो तो शुक्र करो। पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अच्छे वक्त में ज्यादा खुश रहे, ज्यादा खुशियां बांटे। क्या पता कब बुरा वक्त आ जाए। एक बार एक राजा को एक बाबा जी मिले। उस बाबा जी ने राजा को एक तावीज दी और कहा कि ये तावीज में चिट्ठी है। ये तावीज को तभी खोलना, चिट्ठी को तभी पढ़िएगा जब आप बहुत ज्यादा मुश्किल में हो, परेशानी में हो, आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए, भगवान और खुद पे भरोसा उठ जाए। राजा ने कहा ठीक है, जैसे ही आपकी आज्ञा। फिर राजा काम में लग गए और बहुत वक्त बीत गया, ये सब भूल गए। फिर राजा शिकार पे गए अपने सैनिकों के साथ, पर उनको पता ही नहीं चला कि कब शेर का पीछा करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए और दूसरी राज्य की सीमा में पहुंच गए। फिर राजा को एक गुफा दिखी और सोचा कि यही सबसे सुरक्षित स्थान होगा विश्राम करने के लिए। गुफा के अंदर जाके उनको थोड़ी राहत तो मिली, पर थोड़ी देर में उनको घोड़े की टकटक आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि अब दुश्मन देश के सैनिक आ गए हैं और उनको पकड़ के लेके जाएंगे। अब उनका सारा राजपाट, उनके सारे लोग, सब उनसे दूर हो जाएगा और शायद उनको मार भी दिया जाए। और ये सब नेगेटिव बातें सोचने लगे। और ये हमारे साथ भी अक्सर होता है कि हम जब मुश्किल में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं और ऐसे ही सोचते हैं कि अब सिर्फ बुरा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर राजा को याद आया कि एक बार बाबा जी ने उनको एक तावीज दी थी। उन्होंने वो तावीज गले से निकाली और जैसे कि बाबा ने कहा था उसमें एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी पे लिखा था ये वक्त भी बीत जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और सोचा कि जैसे हर बुरा वक्त बीत जाता है, ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा। थोड़ी देर बाद वो घोड़े की टकटक आवाज उनसे दूर जाती गई और सोचा कि अब दुश्मन देश के सैनिक उनसे दूर चले गए हैं। और जैसे तैसे करके उन्होंने अपने राज्य वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही वक्त बीत जाता है, क्योंकि वक्त हर वक्त को बदल देता है। पर वक्त को थोड़ा वक्त तो दो। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं। हमारी लाइफ एक पजल की तरह है जिसका सॉल्यूशन तो है, पर उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारा इंटेलिजेंस, पेशेंस, बहुत सारी कोशिशें, थोड़े फेलियर्स, थोड़ा लक, फैमिली हेल्प एंड सपोर्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान पे भरोसा होना चाहिए। तो हमें सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम रूटीन से ज्यादा इस लॉकडाउन में बिजी रह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन या फैक्ट्री चलाता हुआ आदमी हो, वो अपनी कॉस्ट शीट निकाल सकता है, प्रोडक्शन, पेमेंट या सेल्स रिकॉर्ड या और काफी चीजें डिटेलिंग में जाके देख सकते हैं, जो लॉकडाउन खुलने के बाद उनको बहुत हेल्प करेंगे। अगर कोई दुकानदार हो और दुकान घर के आजू बाजू हो, तो दुकान खोल के पूरी दुकान और रैक की साफ सफाई कर सकते हैं और अच्छी तरह सजावट कर सकते हैं, जो चालू दुकान में होना मुश्किल है। अगर कोई जॉब करता हुआ आदमी हो तो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ग्रोथ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, जो स्पेशली मार्केटिंग में बहुत काम लगता है। अगर इवन वो कुछ नया रिसर्च कर सकते हैं जिस फील्ड में वो है, और उस फील्ड में ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी कुछ नई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच है, स्पेनिश है, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा जरूरत भी है। इवन वो कोई कुछ किचन में नया सीख सकते हैं। अगर हम पेपर और पेन लेके बैठ जाए और लिखना चालू करें कि हमें क्या क्या काम है, तो शायद पूरा पेज भी कम पड़ जाए। और सबसे खास बात, दिन में एटलीस्ट 30 मिनट हमें अपने अपने भगवान को याद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो आपत्ति आई है इस दुनिया में, वो जल्द से जल्द चली जाए और आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि साथ में प्रार्थना करने से भगवान को भी सुननी पड़ती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये सब करने के बाद भी हमारे पास कोई नेगेटिव सोचने का या नेगेटिव न्यूज सुनने का भी टाइम होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए और हो सके तो दूसरों की सहायता कीजिए, तो हम सबका भी अच्छा ही होगा। Because things in life doesn't happen to you, it happens for you.